दोस्तों, यदि आप ऐसे पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं जहां बर्फ़बारी होती रहती है या फिर आप कभी अपनी गाड़ी से बर्फीले इलाकों में घूमने गए हैं तो आप ये तो समझ ही गए होंगे कि बर्फ़ पर वाहन को चला पाना कितना कठिन होता है। बर्फीले रास्तों में आपकी गाड़ी के टायर फिसलने लगते हैं और कई बार तो ब्रेक मारने पर भी गाड़ी थमती नहीं बल्कि किसी अन्य वाहन से टकराकर ही आपकी गाड़ी रुक पाती है। हालांकि स्नो चैन के रूप में कुछ ऐसे जुगाड़ भी हमारे पास हैं जिनके दम पर बर्फीले रास्तों पर चलने में कुछ मदद अवश्य मिलती है, लेकिन बर्फ़ में टायर फिसलने की समस्या दुनिया भर में देखी जा सकती है। इसलिए कुछ बेहतरीन वाहन इंजीनियरों ने इस तरह के वाहन ईजाद किए हैं जिनके दम पर न सिर्फ आसानी से सरपट बर्फ पर दौड़ा जा सकता है बल्कि इन वाहनों को बर्फ पर चलाना एक मज़ेदार खेल बन गया है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए कुछ ऐसे ही वाहनों और उनके दमदार फीचर्स के बारे में जानते हैं। लेकिन यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो जब तक मैं इन शानदार वाहनों की सूची आपके सामने पेश करूं तब तक आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दें। स्नो स्ट्राइक। पहाड़ों पर अमूमन चढ़ाई को ज़्यादा मुश्किल कार्य समझा जाता है, लेकिन बर्फ़ गिरने के बाद यदि जोखिम की बात की जाए तो ढलान वाले रास्तों पर जोखिम चढ़ाई से भी कहीं अधिक हो जाता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण गति को रोक पाना मुश्किल रहता है। लेकिन यदि आपको सिर्फ पहाड़ी ढलानों से नीचे की ओर उतरने का आनंद लेना है तो स्नो ट्राइक एक बेहतरीन उपकरण है। इस वाहन को गति के लिए ना कोई ईंधन चाहिए और ना ही इसे किसी बैटरी से पावर लेने की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि स्नो ट्राइक को सिर्फ पहाड़ी ढलानों पर से उतरने के लिए ही डिजाइन किया गया है। हालांकि इस वाहन में 2 पैडल भी दिए गए हैं, लेकिन इन पैडल्स का इस्तेमाल सिर्फ अपने शरीर के भार को एक साइड से दूसरे साइड में डालने के लिए किया जाता है ताकि बेहतर संतुलन बनाया जा सके। वैसे पहाड़ों से नीचे उतरने के लिए साधारण स्केटबोर्ड भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, परंतु उन्हें चलाने के लिए लंबा अभ्यास होना आवश्यक है, जबकि स्नो ट्राइक बड़ी ही आसानी से ऑपरेट हो जाते हैं। इस वाहन का संतुलन शानदार है और इसे आसानी से तेज गति के दौरान भी किसी भी ओर मोड़ा जा सकता है, जिस कारण स्नो ट्राइक साधारण स्केटबोर्ड की तुलना में कई गुना अधिक सुरक्षित माने जाते हैं। तारूस। दोस्तों, यदि बर्फ़ पर दौड़ने वाले सबसे किफ़ायती वाहन की बात की जाए तो ये रूसी वाहन बाजी मार ले जाएगा। ये वाहन असल में एक मोटरसाइकिल है जिसे 60 के दशक में रूसी सेना के लिए बनाया गया था, परंतु वक्त के साथ साथ तारूस नामक ये मोटरसाइकिल इतनी लोकप्रिय हो गई कि वर्तमान में इसे आसानी से रूस में कोई भी खरीद सकता है। इस मोटरसाइकिल को गजब का बनाते हैं इसके टायर। ये टायर न सिर्फ बड़े और मोटे हैं बल्कि इनमें साधारण टायरों के मुकाबले बेहद सॉफ्ट रबर इस्तेमाल की गई है, जिस कारण ये टायर घिसते तो बड़ी जल्दी हैं लेकिन फंसते नहीं हैं। तारूस मोटरसाइकिल बर्फ पर ऐसे ही दौड़ सकती है जैसे मक्खन पर चाकू दौड़ता है। इस मोटरसाइकिल के टायरों को पलक झपकते ही इससे अलग भी किया जा सकता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर तारूस को थोड़ी जगह में ही समायोजित किया जा सके। इसमें 210 सीसी का पेट्रोल इंजन है और इस मोटरसाइकिल का वजन भी मात्र 80 किलोग्राम ही है, जिस कारण इसे आसानी से उठाया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बड़े टायर में हवा का अत्यधिक दबाव होने के कारण तारूस पानी में भी तैर सकती है, यानी कुल मिलाकर यह बड़ी ही हरफनमौला मोटरसाइकिल कही जा सकती है। लोटस आइस। अब इस वाहन को बर्फ़ का टिड्डा भी कहा जा सकता है क्योंकि ये दिखता कुछ वैसा ही है, लेकिन ये टिड्डा वास्तव में बर्फ़ का शहंशाह है क्योंकि ये संभव ही नहीं है कि लोटस आइस बर्फ़ में धंस जाए। असल में यह वाहन बर्फ़ पर घर्षण करते हुए नहीं बल्कि हवा में घर्षण करते हुए आगे बढ़ता है। जी हाँ, लोटस आइस के ठीक पीछे हवाई जहाज़ की तरह एक ताकतवर पंखा लगा हुआ है जो तेज़ी से हवा को पीछे की ओर फेंकते हुए इस वाहन को आगे बढ़ाता है। हालांकि इस वाहन से निकलती तेज़ हवाएं पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ़ को अपने स्थान से खिसकाती हुई हिमस्खलन जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकती है। यही वजह है कि लोटस आइस आम इंसानों के लिए नहीं है बल्कि इस वाहन का इस्तेमाल केवल बर्फ़ में खोजबीन करने वाले शोधकर्ताओं द्वारा किए जाने की ही अनुमति है। कई बार इन शोधकर्ताओं को काफ़ी दुर्गम इलाकों में खोजबीन के लिए जाना पड़ता है और ऐसे स्थानों की राह लोटस आइस की मदद से आसान हो जाती है। सिर्फ एक व्यक्ति को अपने ऊपर सवार करने की क्षमता रखने वाला ये वाहन इतना हल्का है कि आवश्यकता पड़ने पर इसे आसानी से हाथों द्वारा भी खींचा जा सकता है। जीसल टैंक चेयर। दोस्तों, जीसल टैंक चेयर नामक ये वाहन दिखने में ऐसा लगता है मानो कि कुर्सी के नीचे एक टैंक फिट कर दिया गया हो। शायद इसी कारण इसे नाम भी टैंक चेयर दिया गया है। टैंक चेयर न सिर्फ बर्फ़ में बल्कि कीचड़ और नरम मिट्टी में भी बेहद तेज़ी से दौड़ सकता है। ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसमें 21 हॉर्स पावर की ताकतवर मोटर को फिट किया गया है। इस ताकतवर मोटर और टायरों के स्थान पर लंबी चैन वाले मैकेनिज्म के दम पर यह वाहन कई फीट मोटी बर्फ़ की परत के ऊपर भी 40 किलोमीटर
किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। हालांकि इसमें केवल एक ही कुर्सी है, जिस वजह से जीसल टैंक चेयर सिंगल मैन स्नो व्हीकल के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका में इस वाहन की कीमत करीब $3000 यानी 25 लाख भारतीय रुपयों के बराबर रखी गई है। इस हिसाब से देखा जाए तो जीसल टैंक चेयर महंगा वाहन प्रतीत होता है, लेकिन एक बार इसे खरीदने के बाद लंबे समय तक चिंता मुक्त हुआ जा सकता है, क्योंकि बैटरी से ऑपरेट होने के कारण जीसल टैंक चेयर को चलाने का खर्च काफ़ी कम है। स्नो सूट। अब स्नो सूट कोई वाहन तो नहीं कहा जा सकता, परंतु बर्फ पर तेजी से दौड़ने के लिए ये सूट किसी वाहन से कम भी नहीं है। इस पूरे परिधान का पहला हिस्सा ये जूते हैं, जिनमें टायर की ही भांति हवा भरी जाती है। अपने लंबे आधार के कारण ये जूते बर्फ पर चलने में बेहद मददगार होते हैं। भले ही आपको दिखने में ये जूते बड़े लगे, परंतु ये वजन में काफ़ी हल्के हैं, इसलिए इन्हें पहनकर चलने में कोई परेशानी नहीं होती। नरम तली के कारण ये जूते चट्टानी इलाकों में भी हमारे पैरों को सुरक्षित रखते हैं। इन जूतों की मदद से बर्फीले पहाड़ों पर भी चढ़ाई आसानी से की जा सकती है, और जब बारी वापस उतरने की यानी ढलान की आएगी तो स्नो सूट के साथ आने वाला ये दूसरा परिधान हमारे लिए बड़ा ही काम आएगा। अपने पैरों से स्केटिंग बोर्ड को बांधकर हम इस पंखनुमा परिधान की मदद से बेहतर संतुलन बनाते हुए तेजी से बर्फ पर फिसलते हुए पहाड़ी से नीचे आ सकते हैं। छलांग लगाते समय अपने हाथों को फैला देने से ये पंखनुमा सूट हमारे नीचे गिरने की गति को कम कर देता है, जिस कारण हम बर्फ में खुद को कहीं अधिक सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये सूट आपको पक्षियों की ही भांति बर्फ में फिसलन भरी उड़ान प्रदान करता है, और यह परिधान बहुत अधिक महंगा भी नहीं है। इसकी कुल कीमत $300 यानी लगभग 25,000 भारतीय रुपयों के ही बराबर है। लाजरस वजुमा स्नो। दोस्तों, एक ऐसा तेज गति का वाहन है जिसे फ्रांस के कंपनी द्वारा फ्रांस में होने वाले वार्षिक बर्फ के खेलों के लिए निर्मित किया गया था, परंतु बाद में लाजरस वजुमा का इस्तेमाल सिर्फ खिलाड़ियों द्वारा ही नहीं बल्कि आम इंसानों द्वारा भी किया जाने लगा। इस वाहन के दम पर आप भयंकर बर्फबारी के दौरान भी वो सब कुछ कर सकते हैं जो करने का शायद आपने कभी अनुमान भी नहीं लगाया हो। लाजरस वजुमा बर्फ पर ऐसे ही दौड़ता है मानो सड़क पर कोई कार दौड़ रही हो। इस वाहन के दम पर बर्फ की बेहद मोटी परत के ऊपर भी 200 किलोमीटर प्रति घंटे की अविश्वसनीय रफ्तार हासिल की जा सकती है, यानी लाजरस वजुमा को चलाना अपने आप में सांस रोक देने वाला ही अनुभव होता है। अब जाहिर है कि बर्फ में इतनी रफ्तार हासिल करने के लिए ताकत भी बेहद अधिक चाहिए। इसके लिए लाजरस वजुमा में 700 हॉर्स पावर का इंजन इस्तेमाल किया गया है। ये वही इंजन है जो फरारी की सबसे ताकतवर कारों में इस्तेमाल किया जाता है। वैसे विभिन्न मॉडलों के आधार पर लाजरस वजुमा की कीमत 2 करोड़ से 4.5 करोड़ भारतीय रुपयों तक जाती है। जाहिर है ये वाहन खरीद पाना किसी आम इंसान के तो बूते से बाहर की ही बात है। रिप्सो। अभी शानदार स्नो कार को जो कोई भी देखता है ये उसके सपनों की स्नो कार बन जाती है। रिप्सो एक ऐसी कार है जिसका आधा हिस्सा टैंक का और आधा हिस्सा कार का है। आप यूँ समझिए कि टैंक के पहियों पर एक शानदार लग्जरी कार को रख दिया गया है। ये कार कहीं भी नहीं फंसती। ये कीचड़, बर्फ या पानी के भीतर से भी बड़ी ही आसानी से गुजर सकती है। रिप्सो की अधिकतम गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा है और अपने 600 हॉर्स पावर के इंजन की ताकत की मदद से ये गाड़ी मात्र 3 सेकंड्स में ही 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति हासिल कर सकती है। बाहर से टैंक जैसी दिखाई देने वाली रिप्सो का इंटीरियर लाजवाब है। इसके भीतर बैठने पर ऐसा लगता है मानो किसी हेलीकॉप्टर में बैठ गए हों। परंतु इस गाड़ी को खरीदने के लिए अरबपति होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि रिप्सो की कीमत करीब 10 करोड़ भारतीय रुपयों के बराबर है, यानी ये दुनिया की सबसे महंगी कारों में से एक है। ट्रैक एंड गो। दोस्तों, वैसे हर कोई बर्फ़ में दौड़ने के लिए अलग से कार नहीं खरीद सकता, क्योंकि बर्फ़बारी कुछ ही महीनों तक होती है। कितना अच्छा होता यदि हमारी वर्तमान कार ही बर्फ़ पर दौड़ सकने के काबिल बन जाती। चिंता की आवश्यकता नहीं है, अब इसके लिए भी विशेष प्रकार के चैन ट्रैक टायर बना दिए गए हैं। ये ट्रैक टायर आपकी वर्तमान एसयूवी कार में ही फिट हो जाएंगे और ये काम बड़ा ही आसान है। बस आपको अपनी 4x4 कार को इन ट्रैक वाले टायरों के ऊपर चढ़ाना है। उसके बाद इन टायरों को गति आपकी गाड़ी के वर्तमान टायरों के घूमने से ही मिल जाएगी और आपकी साधारण गाड़ी ही एक शानदार स्नो कार में बदल जाएगी। इन ट्रैक टायरों के नीचे लगा लंबा आधार टायरों को बर्फ में धंसने से बचाए रखता है और इन ट्रैक टायरों को मात्र 15 मिनटों में ही गाड़ी में लगाया या हटाया जा सकता है और कोई भी साधारण एसयूवी कार
बड़ी ही आसानी से इन ट्रैक टायरों की मदद से बर्फ में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ लगा सकती है। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे शानदार वाहन जो बर्फ के मुश्किल रास्तों को भी आसान बना देने में सक्षम है। इन सभी में से आप खुद को किस वाहन को चलाते हुए देखना चाहते हो ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप बारी बारी से इन सभी वाहनों को चलाने की इच्छा रखते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वहीं वीडियो के नीचे जो छोटा सा सब्सक्राइब बटन दिया गया है उसे भी दबा डालें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज भी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।